सखिनी प्रतिजोनजीविनः समानमानाश्रुतश्च बन्धुभिः स सन्ततं दर्शयति गतस्मै कृताधिपत्यम एव साधु बंधुताम। दुर्योधन इस प्रकार का व्यवहार अब करने लगा है जैसा वह पहले कभी भी नहीं था, क्योंकि अहंकार से रहित होकर हमेशा अपने मित्रों में अनुरक्त के समान व्यवहार करता है, सेवकों से मित्रवत व्यवहार करता है और मित्रों से भाई की तरह, और भाई बंधुओं से तो ऐसा व्यवहार रखता है मानो राज्य का जो अध्यक्ष है वो दुर्योधन न होकर के उनके भाई बंधु हैं। अनवधिक के श्लोक का गतस्मय संततम अनुजीविन प्रीति युजय सखीनिव श्रुद्ध च बंधु भी समान मानान बंधुतम कृताधिपत्यम इव साधु दर्शयते। एक एक शब्द का पढ़ दे के सकीन इव मित्रों के समान। प्रीति युजय, प्रीति यानी स्नेह से युजय युक्त रहता है अनुजीवन सेवकों के साथ, समान मानान और तुल्य सत्कार वाला है सूर्य मित्रों से च और बंधु भी कुटुंबी जनों की तरह। स वह दुर्योधन शांततम यानी लगातार दर्शयता यानी प्रदर्शित करता है गत इसमय, इसमें अभिमान गत चला गया यानी घमंड रहित होकर के कृताधिपत्यम इव मानव राज्य पर स्वामित्व करने के लिए ही साधु भली प्रकार से कुटुंबी जनों को अपने जो उसके बंधु जना जो उसके कुटुंबी लोग हैं उनके साथ वो इस प्रकार का व्यवहार करता है मानो राज्य उसी का हो। भावार्थ इस प्रकार है, जो व्यक्ति राजमद से मस्त हो जाता है, पहले तो जब वो राजकुमार था तभी राजमद से मस्त था, अब जब वो राजा बना हुआ है तो इस वक्त उसे सेवकों की फिर उपेक्षा है, उसे अपेक्षित, लेकिन ऐसा नहीं करता। वह तो सेवकों से मित्रों की तरह व्यवहार करता है और बंधुओं से वो अपने भाई संबंधियों जैसा व्यवहार करता है और अपने भाई बंधुओं पर ऐसा प्रदर्शन करता है मानो राज्य के अध्यक्ष वे ही हैं, यानी दुर्योधन राज्याध्यक्ष न होकर के उसके भाई बंधु राज्याध्यक्ष है। अर्थात दुर्योधन स्वभावतः अभिमानी व्यक्ति है, किंतु पांडवों की तुलना में स्वयं को सज्जन सिद्ध करने के लिए प्रजा के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है। नीति निपुण दुर्योधन प्रजा के अतीत की बातें शीघ्र भूल जाए, इसलिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाकर मृदु व्यवहार हो रहा है और जन सामान्य में लोकप्रिय बन जाए, इसी भावना से प्रेरित होकर नम्रता और अत्यधिक आदर का प्रदर्शन कर रहा है। इस श्लोक में उपमा अलंकार है। अगला श्लोक देखिए, असक्त माराधय तो यथाहितम विवज भक्त्या संपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्य में ईवान न बाधते त्रिगण परस्परम। अन्वदिख्य श्लोक का यथा यथम विभज समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतस्य गुणानुरागात् सख्यम ईवान इव त्रिगण परस्परम न बाधते। नीति शास्त्र में कहा गया है कि धर्म अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए, क्योंकि इनमें से अगर एक गुण में आसक्ति रखी जाए तो वह निंदनीय है। अतः वनेचर कह रहा है कि दुर्योधन त्रिवर्ग में पक्षपात नहीं करता है। समुचित रूप से समय में बांटकर बराबर प्रेम से उनके वशीभूत न होकर मानव वे गुण उसकी सेवा करते हो। इस प्रकार दुर्योधन के गुणों से वह त्रिवर्ग मित्रता को प्राप्त करके वो दुर्योधन का धर्म अर्थ और जो काम है वो एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालते हुए परस्पर उनको बढ़ा रहे हैं। देखिए अन्वय के अनुसार एक एक श्लोक में एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। असक्तम आसक्ति, एक तो था आसक्त और एक असक्त, आसक्ति रहित बना हुआ। आराधयत सेवा किया जाता हुआ, यथायतम यानी यथा योग्य, विभज्य बांट करके, भक्त्या श्रद्धा पूर्वक, संपक्षपात या समान अनुराग वाले, गुणानुरागात गुणों में प्रेम की अधिकता से, इव मानव जो इसके त्रिवर्ग है, त्रिवर्ग कौन, धर्म अर्थ और काम, ये परस्परम न बाधते आपस में एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते हैं, बल्कि त्रिगण अर्थात धर्म अर्थ काम परस्पर एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। गुणानुरागात
दुर्योधन के गुणों से प्रेम करने के कारण सख्यम ईवन मित्रता को प्राप्त कर लिया इन तीनों वर्गों ने। और परस्परम न बाधते, धर्म काम में बाधा नहीं डालता, काम बाधा में नहीं डालता, काम जो है धर्म अर्थ काम जो परस्परम सख्यम ईवन आपस में मित्रता को प्राप्त कर गए और एक दूसरे को न बाधते, बाधा नहीं पहुंचाते हैं। शास्त्र अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय का सेवन जन्म साफल्यार्थ आवश्यक माना गया है। इनमें चतुर्थ पुरुषार्थ जो मोक्ष है इसका सेवन संसार से विरक्त ही करते हैं, किंतु अन्य जो 3 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, दुर्योधन इनका समान रूप से सेवन कर रहा है। उसने अपनी इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली कि वह इन तीनों में से किसी एक में भी आसक्त नहीं है। इस प्रकार के समान रूप से इनके सेवन के कारण तीनों ही एक दूसरे से आपस में बाधा नहीं डालते और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। कवि की मान्यता है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणानुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए सहज ही अपने शत्रुता त्याग कर मानव मित्र बन गए हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें मोक्ष तो चरम लक्ष्य है, लेकिन जीवन जो लौकिक जीवन के 3 हैं धर्म अर्थ और काम, इनकी संतुलित उपलब्धि में जीवन की सफलता निर्भर है। व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाना चाहिए। हाँ, दुर्योधन के व्यवहार में इस प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण का उल्लेख जो महाकवि ने अपने प्रथम सर्ग में किया है। सख्यम ईवन कथन का तात्पर्य है जैसे किसी गुणी व्यक्ति के गुणों से प्रभावित होकर सेवक अपने स्वामी का ही ध्यान में रखकर आपस में टकराते नहीं है, उसी प्रकार सुयोधन के सद्गुणों में अनुरक्त होने के कारण पुरुषार्थ त्रय भी आपस में बाधक नहीं होकर मित्रवत हो रहे हैं। निरत्ययम साम न दानवर्जितम न भूरिदानम विरय सत्क्रियाम प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। अन्वय देखिए, तस्य निरत्ययम दानवर्जितम साम न सत्क्रियाम विरय भूरिदानम न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। देखिए, उस दुर्योधन का अग्रिम 3 श्लोकों में दुर्योधन के उपाय कौशल का वर्णन करते हुए साम दाम दंड भेद आदि को समझाया जा रहा है कि उस दुर्योधन का जो निर्दोष समझाने का तरीका है वो बिना दान दिए नहीं होता। किसी को समझाएगा तो दान अवश्य देगा, और सत्कार गुण के अनुराग के बिना नहीं होता, स्वागत सत्कार अवश्य करेगा, और जिस पर प्रसन्न होकर वो बात बोलेगा उसे दान अवश्य करता ही है। और दान किसको करता है? जो व्यक्ति गुणी होता है। इसे दुर्योधन एक महान समीक्षक सूचित हो रहा है। अन्वय देखिए, तस्य निरत्यम दानवर्जितम सामन सत्क्रियाम विरय भूरि दानम न विशेषशालिनी सत्क्रिया गुणानुरोधेन विना न प्रवर्तते। एक शब्द कर देखिए, निरत्यम बाधा रहित, निर्गत है, अत्यय दोष बाधा यस्मात् से, साम सांत्वना के वाक्य नहीं, दानवर्जितम धन का वितरण कहे बगैर, बुरी प्रचुर यानी अधिक मात्रा में, विरय यानी छोड़कर, सत्क्रियाम स्वागत को प्रवर्तते होती है, तस यानी उस दुर्योधन की। विशेषशालिनी का मतलब है विशेष रूप से प्रशंसनीय, गुणानुरोधेन विना गुणों के अनुरोग यानी प्रेम के बिना नहीं सत्क्रिया सम्मान आदर आदि होता है। भाव है कि दुर्योधन जानता है कि दुष्टों को वश में करने के लिए साम ही पर्याप्त नहीं, उनको दान भी चाहिए। अतः किसी दुष्ट के क्रोध आदि शमन के लिए प्रिय वचन तो बोलता ही है, लेकिन केवल प्रिय वचन बोलकर ही नहीं समझाता, उसे पर्याप्त धन भी देता है, और दान भी बिना सम्मान के नहीं होता। इसलिए वह जिसे धन देता है उसका समुचित सत्कार भी करता है, और वह सत्कार गुणशाली सम्मानीय व्यक्तियों का ही करता है। इस पद्य में किए गए राजा दुर्योधन के द्वारा अपने परिजनों का हृदय जीतने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन है। वह उनसे मधुर वचन बोलता है, केवल प्रिय भाषण से ही अपने आदिनस्थ लोगों को संतुष्ट नहीं करता, वह उन्हें उचित पुरस्कार भी देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति धन लाभ को उतना महत्व नहीं देता जितना सम्मान प्राप्ति को देते हैं, अतः वह सम्मान के साथ उन्हें धन देता है, और केवल गुणीजन ही दुर्योधन के इस विशेष सम्मान के पात्र होते हैं। वह गुणग्राहक शासन है। इस श्लोक में एक कवली अलंकार है, क्योंकि उत्तरोत्तर कथन
पूर्व के विशेषण के रूप में स्थापित किया गया है। इसका लक्षण है स्थाप्यते अपयते भाव यथा पूर्वम परम परम विशेषणतया वस्तु यत्र साइकावली माता। अगला श्लोक देखिए, वसु निवांचन न वशीन मन्युना स्वधर्मित्यव निवृत्त कारण है गुरुपदिष्टेन रूपौसुते पिवा नियंत्रि दंडेन सधर्म विप्लव। देखिए दुर्योधन की समान दंड देने की बात बताई गई है। इस श्लोक में ये बताया कि दुर्योधन का दंड देने का क्या तरीका है। अपने अधीन सबको रखने वाला वह दुर्योधन न तो कुछ धन बटोरने की इच्छा से और न क्रोध की इच्छा से किसी को दंड देता है, किंतु दुष्ट अपराधियों को दमन करना मेरा धर्म है। इस विचार से धन एकत्रित करने के कारणों से विमुख होकर गुरु के उपदेश के अनुसार चाहे शत्रु हो या पुत्र ही क्यों न हो, समदृष्टि से जिसे अन्यायी समझता है उसी को दुर्योधन दंड भी देता है। आप एक एक शब्द का अर्थ देखिए। इसमें पहले अन्वय करेंगे हम, अन्वय के बाद एक एक शब्द का अन्वय देखिए। वशी सह वसूनि वांचन न मन्युना न निवृत्त कारण सन स्वधर्म एव इति गुरुपदिष्टेन दंडेन रिपौ वासुते अपि धर्म विप्रवम निहंति। अर्थ देखिए, वसुनि धन को वांछन चाहते हुए न नहीं, वशी जितेंद्रिय व दुर्योधन मन्युना क्रोध के कारण स्वधर्म है मेरा धर्म है, इसी कारण से निवृत्त कारण है लोभ क्रोध रूपी निमित्तों से रहित होकर के गुरुपदिष्टेन गुरु के उपदेश से सुते पुत्र पर अपि भी नियंती मारता है, दंड देता है। किससे? दंडेन दंड से, यानी अपनी दंड नीति से। वह दुर्योधन धर्म का उल्लंघन करने पर, अर्थात धर्म का यदि कोई उल्लंघन करता है तो वो शत्रु हो या उसका पुत्र हो, इस वक्त वो समान रूप से उनको दंड दे करके अपना सम्मान बढ़ाने का पूर्ण प्रयास कर रहा है। वो चाहता है कि राज्य में उसकी कीर्ति फैले ताकि लोग उसके राज्य में बने रहना चाहे। क्योंकि वो दुर्योधन जो है किसी को दंड देने के समय विचार नहीं करता कि मेरी बुराई करने वाला शत्रु है या मेरे क्रोध का पात्र अथवा मेरा पुत्र है। इसको दंड देना चाहिए क्योंकि ये धनहीन है अथवा धनवान है, ऐसा कुछ नहीं। इसको दंड देने से मुझे धन मिलेगा कि ऐसा भी वो नहीं सोचता, बल्कि वो सत्ता पक्षपात का परित्याग करके अन्याय करने वाला शत्रु या पुत्र दोनों को समान रूप से दंड देता है। राजा दुर्योधन शासक की तरह कर्तव्य भावना से दंड प्रयोग करता है। दुर्दांत शासक कभी क्रोध से कभी लोभ से प्रेरित होकर दंड शक्ति का अनुप्रयोग करते हैं, किंतु आदर्श शासक दंड विधान से ही अपराध नियंत्रण का प्रयास करते हैं। अपराधी शत्रु या मित्रों इस ओर ध्यान देकर वे निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। दंड विशेष का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को हानि या कष्ट पहुंचाना नहीं होता, धर्म के उल्लंघन को रोकना ही दंड का उद्देश्य। भारतीय राजनीति शास्त्र के इस सिद्धांत की ओर यह संकेत किया गया है।